नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। तू डाल डाल मैं पात पात। कमोवेश ऐसी ही जुगलबंदी भारत पाकिस्तान नहीं, संसद के भीतर और सियासत में राजनीतिक दलों को लेकर चलती रही है। मुद्दा कोई हो, जुगलबंदी कैसे होती आज हम बताएंगे जरूर। और इन सब के बीच यह भी ध्यान दीजिए, ना मलाला को पाकिस्तान ने कभी कोई सम्मान दिया और ना ही कैलाश सत्यार्थी को भारत ने कोई सम्मान, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल दोनों को मिल गया। यहां भी एक तरह की जुगलबंदी। आइए आज इस जुगलबंदी को टटोलने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये नोबेल जुगलबंदी का मतलब होता क्या है। शुरुआत इसी से। जी, माना तो यही जाता है कि पंछी हो, पवन हो और इन सब के बीच पानी हो, ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं समझते हैं। और शायद ऐसे मौके पर नोबेल के जरिए भी हर दूरियां मिटती दिखी। लेकिन क्या वाकई दूरियां मिटेंगी? क्या कहा गया सब सुनाएंगे, लेकिन इन सब के बीच देश के भीतर लौटिएगा तो उसमें एक नई तरह की जुगलबंदी। एक दौर में यह कहा गया तुष्टीकरण, अब के दौर में धर्मांतरण का मुद्दा है। चार चेहरे बतलाते हैं कि यूपी की सियासत किस तरीके से प्रभावित कर रही है उस सियासत को और जमीन को गर्म करना चाहती है, जिसके जरिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक सियासत साधी जा सके। चाहे वो लव जिहाद से बात शुरू हुई हो, ताजमहल है किसका, इसको लेकर बात शुरू हुई हो, गीता को लेकर सवाल उठे और इन सब के बीच धर्मांतरण का मुद्दा। जी, तो सवाल यह है कि इस जुगलबंदी का मतलब सियासी तौर पर क्या होता है। एक दौर में याद कीजिए तो धर्मांतरण का मुद्दा कांग्रेस के दौर में और धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी के दौर में। आप कैसे किस रूप में अंतर देख पाएंगे? कोई कहेगा एकजुट किया जा रहा है, कोई कहेगा जी तुष्टीकरण की जा रही है, कोई कहेगा बांटा जा रहा है, कोई कहेगा जी नहीं जोड़ा जा रहा है। ऐसे में आगरा और दिल्ली दोनों जगह ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? आइए पहली रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो आगरा। ये तीन तस्वीरें ये कहने के लिए काफी है कि राजनीति से बड़ा कोई धर्म होता नहीं और धर्म से बड़ी राजनीति कोई नहीं होती। दरअसल 8 दिसंबर को आगरा में धर्मांतरण हुआ और उसी आगरा की सड़कों पर धर्मांतरण के खिलाफ आवाज भी उठने लगी। और इन दोनों के बीच देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी हंगामे की तर्ज पर धर्मांतरण की व्याख्या शुरू हो गई। संकेत यही गए कि यूपी की राजनीतिक जमीन पर धर्म के आश्रय वोट बैंक की सियासत अगर इस पार लाभ पहुंचा सकती है तो उस पार भी वोटिंग का महत्व बढ़ा सकती है। और मौजूदा राजनीति में दिल्ली और यूपी की सियासत 36 के आंकड़े के साथ राजनीति का धर्म निभा रही है। और इन सब के बीच सच जानने के लिए आज तक की टीम आगरा पहुंची तो उसका सामना विरोध प्रदर्शन से हुआ। ये इलाके बदागीर लोग हैं, विरोधी ताकतों का, इशारे को नुकसान पहुंचाने वालों का। तो मोहब्बत की नगरी आगरा की आबोहवा में आज नारे और प्रदर्शन के सुर ही गूंजते हुए मिले, जबकि इसी आगरा में 48 घंटे पहले वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चंद चेहरों को मुसलमान से हिंदू बनाने की तस्वीर सामने आई थी। ऐसे में आज तक की टीम इस हंगामे के बीच पहुंची उन दिलों को टटोलने के लिए जो धर्म परिवर्तन कराए गए थे और वो कह रहे थे कि दरअसल वो दिल से कोई परिवर्तन हुआ नहीं बल्कि उनके साथ तो धोखा हो गया। जो बीपीएल कार्ड बनाने का बात किया पहला, वो पूजा मुजा का कोई बात किया नहीं। अभी हम तो ये धोखा से हमारा ये हुआ, हम तो
इच्छा मन में हमारा इच्छा में गया नहीं उसमें। वो लोग पहले बोला जे हम लोग के तो उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, बड़ा ऑफिसर आएगा, आप लोग के राशन कार्ड कोई काका बोल रही थी। और सच का छुपा हुआ चेहरा यह भी निकला कि तंगहाली और गरीबी के आलम में लोगों को जमीन, पैसे और चंद दूसरी छोटी सुविधाओं का लालच दिया गया, और जिन्हें लालच दिया गया उनके लिए 2 जून की रोटी कहीं ज्यादा जरूरी थी। तो शायद वो बदल गए या बदले नहीं तो भी पेट पर भारी धर्म नहीं पड़ा, बल्कि पेट ही भारी हुआ। और ऐसे में धर्मांतरण की सियासी लकीर हर तरफ खींची जाने लगी। बजरंग दल की जो है इनको लालच दिया कि हम बीपीएल कार्ड दिवाएंगे, तुम्हारी जमीन दिवाएंगे, ऐसे बोल के यहाँ पूजा पाठ हुआ। मजहबी सियासत के ये कैसे शिकार हुए इसकी मिसाल देखिए। एक दिन पहले पंडित जी ने वेद के श्लोक पढ़ाए और फिर मौलवी ने कलमा पढ़ाकर इनका शुद्धिकरण कर दिया। पहले ये मुस्लिम थे, फिर हिंदू, अब एक बार फिर ये मुस्लिम है। जिंदगी की जंग पहले भी थी, अब भी है, लेकिन जिन्हें इनके जज्बातों की आग में सियासी रोटियां सेकनी है वो अपना काम करने कहीं आगे निकल गए। मुझे मालूम नहीं उनकी निगाहों में क्या था जिनमें से किसी ने इनको कभी हिंदू और कभी मुसलमान बनाया। इनकी बेकारी, बेचारी और लाचारी का फायदा उठाया और इनको किसी ने कलमा पढ़ा दिया, किसी ने हवन करा दिया। मुश्किल ये नहीं है कि कलमा पढ़ाया, हवन कराया। मुश्किल इस दौर में यह है कि असल में इस देश के भीतर संविधान और उसके अनुसार चलने वाली संसद में भी इसके जरिए किन स्थितियों से व्याख्या की जाती है, वो हवा धीरे धीरे आगरा से निकलकर लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंची। के इस माहौल होने गर्म के पीछे की जुबान हम आपको सुनाएंगे, इंतजार कीजिए, क्योंकि संसद के भीतर की जुगलबंदी भी सुनने लायक है। लेकिन इन सब से इतर जरा देखने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर बदल रहा है। 4 तस्वीर स्क्रीन पर। समझिए 1983 में पहली बार क्रिकेट की पिच खोद दी गई थी। 1990 के बाद आतंक के साए में कश्मीर, 2007 में युवा हाथ में पत्थर उठाता था, क्रिकेट बैट और बॉल तो दूर की गोटी। लेकिन 2014 में चुनाव शुरू तो आतंक परास्त। लेकिन इन सब के बीच जो नीचे तस्वीर चल रही है ये एक अद्भुत तस्वीर है। ये तस्वीर है मुंबई को मुंबई में हराने की, रणजी मैच जीतने की। घाटी की टीम, जम्मू कश्मीर की टीम, उसने स्थितियां बदल दी। और जब आज मैदान पे जीत मिली तो उसके बाद कप्तान भी निकल कर आए और संकेत कश्मीर के बदलने का नहीं बल्कि इस देश के भीतर कश्मीर के जरिए एक नई दस्तक देने का क्रिकेट के मैदान से उभरा। नहीं, ऑब्वियसली हमने पहले ही प्रिपरेशन जो हमने पिछले 15 दिन से चल रही है। फर्स्ट मैच हमारा पहला गोल था कि मुंबई के साथ अच्छा करना है, चाहे हम फर्स्ट लीड ले या हम मैच जीतें। बट थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि हम इस मैच में जीत हासिल करें और काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स से, जो हमारे काफ़ी अंडर 19 का अभी हमारा शुभम खुजूर, ही स्कोर्ड 179 रन्स इन फर्स्ट इनिंग 100 एंड सेकंड इनिंग 79 रन्स एंड राम दयाल एंड उमर बोल्ड रियली वेल, जो काफ़ी अच्छा है हमारी टीम के लिए मुझे लग रहा है। और जितने भी हमारे 2-3 प्लेयर्स हैं अनफॉर्चुनेटली इस मैच में काफ़ी कुछ उनका कंट्रीब्यूट कम ही रहा। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा मोमेंटम हमारी आगे भी चला, हमारे ओपनर्स चले, तो मुझे लग रहा है कि वो भी इंशाल्लाह अच्छा करते आएंगे। देश के उस प्रदेश से आने वाली क्रिकेट टीम जहां हमेशा पिछले 2 दशकों से बम की आवाज़, बैट पर बल्ले की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मजबूत रही है, उनके लिए मुंबई में आकर 40 बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई टीम को हराना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे वादियों में रहने वाले लोगों के लिए न सिर्फ अपनी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने का एक कारण है, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ी उम्मीद भी है। कैमरामैन राकेश के साथ रासेश मंडानी, मुंबई आज तक। मुंबई के मैदान पर खड़े होकर हमारे रिपोर्टर उम्मीद की बात कर रहे हैं और कश्मीर के भीतर लोगों को भरोसा है। मुंबई टीम को 40 साल के बाद हराया, वो तो कंटिन्यूसली चैंपियंस रहे हैं। बट हाँ, जैसे कि हमारे वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि हमारे कश्मीर के अभी जो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए परवेज रसूल साहब, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से टीम को गाइड किए हैं ताकि वो वहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाए और वो जीत पाए। कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई को हराया है, ये खुशकिस्मती की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात। कश्मीरी जो यूथ है, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनमें टैलेंट है, बस एक चीज़ की कमी है। अगर किसी चीज़ की कमी है वो है इन्हें इनकरेज करने की ज़रूरत है। और कश्मीर में इंटरनेशनल क्रिकेट होना चाहिए
अभी तो यहाँ हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक रहेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट ज़रूर बहाल होगा। इसमें अहम किरदार करना पड़ेगा परवेज रसूल को। मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ जम्मू कश्मीर के जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी वहाँ मुंबई के जाके खेले और उनको हराए, मैं उनको सबसे अच्छा मुबारकबाद देता हूँ अपने तहे दिल से। जाहिर है कश्मीर की जुगलबंदी एक ऐसे वक्त में आई है जहां पर एक तरफ बंदूक के खिलाफ वोट पड़ रहे हैं, यह भी एक जुगलबंदी है। लेकिन इन सब से इतर बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि जिस आरएसएस का नाम हटा दिया जाए वो आरएसएस संसद के बाहर है और वो बहुत साफ कह रही है ये दरअसल घर वापसी है। लेकिन जुगलबंदी का नज़ारा तो दरअसल इस देश ने पिछले 2 बरस में देख लिया। निर्भया कांड याद होगा और पिछले दिनों उबेर के ड्राइवर के जरिए जो कुछ हुआ। तकरीबन 6.5 महीने नई सरकार, 1.5 साल पुरानी सरकार। स्थिति कमोवेश दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर जस की तस। क्या हुआ इस दौर में, आइए जरा देख लीजिए जुगलबंदी कैसे चलती है। दिल्ली की 225 संवेदनशील जगहों की शिनाख्त की गई है जहां चौकसी रहेगी। चौकसी है नहीं, ये जिक्र आज सरकार के जरिए किया है। 200 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली में तकरीबन लगातार जो बसें प्राइवेट 2000 से ज़्यादा बसें चलती हैं। दिल्ली की 377 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली जैसी स्थिति में नापते तौलते हुए चलिए कुल मिलाकर 1550 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना है। तो कितना फीसदी लगा है यह भी समझिए। और सभी सरकारी वाहनों में जीपीएस लगाना जरूरी है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 की अब 10 लाइनें उपलब्ध होंगी। पहले ये जो लाइनें थी सिर्फ 4 लाइनें ही थी, 10 लाइनें की सुविधा हो जाएगी। ये सारी बातें कही जा रही है और 2 साल बीत गए, सरकार बदल गई, चेहरे बदल गए। एक उस वक्त विरोध कर रहा था, एक इस वक्त विरोध कर रहा है। कमोवेश स्थितियां जुगलबंदी चलती है। लेकिन जुगलबंदी का असल नज़ारा आज ओस्लो में था, जब कैलाश सत्यार्थी अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए और उसके बाद मलाला यूसुफजई। दोनों की बातें सुनिए। मैं उन हजारों बच्चों को स्मरण करता हूं जिनको आज़ाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूं। I had 2 options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. मुक्ति की पहली मुस्कुराहट में मैंने बार बार, हर बार उनके चेहरों पर ईश्वर को मुस्कुराते हुए देखा है। Why is it? Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of military expenditure can bring all the children to classrooms. The word Malala means grief-stricken, sad. But in order to lend some happiness to it, my grandfather would always call me Malala, the happiest girl in the world. मलाला का मतलब दुख, लेकिन सुखी में आज 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े फैसले लिए गए। चाहे वो मेट्रो के लिए लैंड ट्रांसफ़र का मसला हो, चाहे सेंट्रलाइज सिस्टम करना हो इनकम टैक्स के लिए बेंगलुरु में जो ऑफिस है, और चाहे इन सब के बीच इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो, इन सब में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखलाएंगे धर्मयुद्ध, लेकिन उससे पहले ये गीत और ये जुगलबंदी आखिर में सुनते जाइए।